जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। देखिए बच्चों, अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे पहचान हुई फर्जीवाड़ा जिन जिन स्टूडेंट ने किया है उनकी पहचान कैसे की गई, और उसके अंदर सीआरएल का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये सीआरएल क्या है, ये सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहली बात, हम जिस मुद्दे पर बात करें वो है यूपीएससी की सीधी भर्ती, जिसका एग्जाम 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक चला था। 12 नवंबर 2021 से मेरे भाई 2 दिसंबर 2021 तक इसका एग्जाम चला था। अब मुद्दा क्या है कि मेरे भाई इसके अंदर जब ये एग्जाम हुआ तो उसके बाद डीवी पीएचडी के लिए मेरे भाई किसके लिए, फिजिकल के लिए पूरे कितने बच्चे बुलाए गए, 36,170। कितने बच्चे, 36,170 बच्चों को बुलाया गया। किसके लिए, आपके फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। और ये जो डीवी पीएचडी है जो आपका 8 जिलों में हुआ था, पूरे यूपी में 8 जिलों में, उसमें से एक जिला कौन सा, लखनऊ। लखनऊ में से मेरे भाई पूरे 44 कैंडिडेट अरेस्ट हुए। टोटल यूपी में से 57 हुए। टोटल यूपी की बात करें तो 57 बच्चे अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। और सिर्फ अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ की, तो वहां से मेरे भाई 44 बच्चों का नाम निकल कर आया है। अब मुद्दा उठता है कि मेरे भाई चलिए ये सारे नाम तो आ चुके हैं, परंतु ये पकड़े कैसे गए। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी देर के लिए इसे मिटा देते हैं। देखिए हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन टोटल कितने थे, 160 क्वेश्चन थे। तो उसमें से जिस बच्चे ने 150 क्वेश्चन किए सही, उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा गया, कि मतलब उन सभी को एक तरफ रखा गया। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने 150 क्वेश्चन सही किए गए हैं। फिर आती है सीआरएल की बारी। अब सीआरएल क्या है, क्यों इसका मेरे भाई बहुत ज्यादा उपयोग रहा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा इसका बच्चों को पकड़वाने में। सीआरएल होता है मेरे भाई कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग। अब ये कैंडिडेट रिस्पांस लॉग, ये सीआरएल करता किस तरह से काम है। देखिए, रिस्पांस देखता है बच्चे का। कौन सा रिस्पांस, वो देखता है बच्चे ने पहला क्वेश्चन 10 सेकंड में करा या 20 सेकंड में करा, दूसरा क्वेश्चन 30 सेकंड में करा या 1 मिनट में करा। तो वहां ये पता लगा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो शुरू के 10, 15, 20 मिनट खाली बैठे रहे, उन्होंने हाथ पैर भी नहीं हिलाए, और एक साथ ही अगले 10 मिनट में, मतलब कुछ टाइम बीतने के बाद 10 मिनट में ही 100 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। कुछ समय बीतने के बाद 10 मिनट में ही 100 क्वेश्चन कर दिए, और ये 100 क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल सही करे उन्होंने। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले के 10-20 मिनट मेरे भाई बच्चा बैठा रहा और अगले ही 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मेरे भाई उन बच्चों का नाम निकाला जिन्होंने ऐसा करा, फिर उनकी पूछताछ की गई, उनसे मेरे भाई जनरल नॉलेज के थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक जो हर किसी को पता होते हैं, और साथ में मतलब कहा कबूतर ऐसे करके सब कुछ पूछा, कहां से क्या तक, जो बेसिक नॉलेज होती है जो आनी चाहिए कोई बच्चा अगर इतना तगड़ा टैलेंटेड बच्चा है तो, और उनको वो भी नहीं आता था, तो उस बेसिस पर उन्हें पकड़ा गया। अब मुद्दा उठता है कि दूसरी बात कि क्या उनका एग्जाम सॉल्वर ने दिया। अब बच्चे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उनका एग्जाम सॉल्वर ने दिया, क्या उनका एग्जाम सॉल्वर ने दिया। तो मेरा बिल्कुल भी उनका एग्जाम सॉल्वर ने नहीं दिया है। जितनी बात निकल कर आई है, जितने बड़े पुलिस अधिकारी उन्होंने जो बात बताई है, उनका एग्जाम सॉल्वर ने नहीं दिया है। तो क्या हुआ है, बच्चे खुद वही बैठे थे जो सेंटर था बाहर। मेरे भाई देखो होता क्या है, जैसे हम भी कभी कभी कोई काम करते हैं, हमारी दिक्कत आती है तो हम टेक्निकल टीम को जो अपने घर होती है उससे एनी डेस्क की कहते हैं उसे, ठीक है, शायद आपको नहीं पता होगा। एक की होती है जिसे शेयर कर दिया जाता है, तो अपने घर बैठे बैठे इस कंप्यूटर को चला सकता है। तो ये नॉर्मल सी चीज होगी आज के टाइम पर। तो वो वही उस सिस्टम पर बैठा तो बच्चा है, पर उसे चला कौन रहा है, कोई बाहर से चला रहा है, कोई सॉल्वर की टीम जिसमें कोई मैथ का एक्सपर्ट है, कोई मेरे भाई रीजनिंग का है, कोई हिंदी का, इस तरह से 3-4 एक्सपर्ट बाहर बैठे हैं जो उन्हें सारी चीजें वहां से बता रहे हैं, उनकी स्क्रीन को देख रहे हैं और वो वहां से एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। और इस तरह से उन सभी का मेरे भाई ये पूरा मतलब जो फर्जीवाड़ा था ये पकड़ा गया। अब मुद्दा क्या है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई पूरा बड़ा हाथ किसका रहा होगा, इसमें किसका हो सकता है बड़ा हाथ। तो इस पर पुलिस अधिकारियों ने बताया, देखो बड़ा हाथ क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं है जिनको का कबूतर नहीं आता या फिर उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं, उनके अंदर इतना दिमाग है नहीं कि वो ऐसा कुछ कर लें। तो सोल्वर वगैरह और साथ में जो सेंटर का जो बड़ा मैनेजमेंट है जो उसे संभाल रहा है, जो सेंटर का मालिक कह सकते हैं, इस तरह के कुछ लोग शायद मिले हों, इस तरह की उन्होंने बात कही है, तभी जाकर ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हो पा रही हैं। और इस तरह से ये पूरी कहानी रची गई है, और इस तरह से मेरे भाई बहुत से बच्चे जो उस जॉब को ले सकते थे उनकी जॉब मतलब बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो मेरे भाई इस तरह से सारी चीजें हुई, और इस चीज का मेरे भाई घोर निंदा करते हैं कि मेरे भाई सब चीजें इस तरह से होंगी, जो बच्चा रह गया है कहीं ना कहीं उन्हें जो नीचे और बच्चे उनको जो मतलब जितने भी हटे उनके अलावा या तो नए लिए जाए, या जैसे भी जो बच्चों की मांग है वो पूरी करके उनके हिसाब से चीजों को किया जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा बने हुए हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन या कोई भी आपसे रिलेटेड बात आती है मैं आपको बता पाऊं। और आज रात 9 बजे बहुत भयंकर सी क्लास आ रही है CVT 2 की, से लेना ना भूले। कहां पे, टॉप तक यूट्यूब चैनल पर, और हमारी ऐप पर कोई भी कोर्स 499 में आप ले सकते हो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय सभी को।